नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हारित क्राइम फाइल्स में। आज मैं आपको एक ऐसे क्रिमिनल की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने अमेरिका और मैक्सिको की सरकार की नींदें उड़ा रखी थी, जो एक बार नहीं 3 बार मोस्ट फोर्टिफाइड जेलों से भाग जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग कार्टेल का लीडर बनता है। ये है प्यूंटे ग्रैंड प्रिजन, मैक्सिको की सबसे ज्यादा तगड़ी सिक्योरिटी वाली जेल, जिसमें सबसे ज्यादा गार्ड्स की नियुक्ति की गई है। यहाँ हर कैदी के ऊपर 2 गार्ड्स की निगरानी होती है, क्योंकि यहाँ मैक्सिको के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स और ड्रग गैंग लीडर्स को रखा जाता है। मैक्सिको की सरकार के द्वारा इसकी सिक्योरिटी पे विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ रखे जाने वाले क्रिमिनल्स कोई मामूली क्रिमिनल्स नहीं है। इनके हजारों फॉलोअर्स इनके लिए काम करते हैं, जो कि इनके एक इशारे पे कभी भी जेल पे हमला बोल सकते हैं। इसलिए जेल की दीवारों को हैवी स्टील से बनाया गया है, जहाँ के गार्ड्स न्यूली टेक वेपन्स के साथ हमेशा लैस रहते हैं। प्रिजन एक मिलिट्री बेस की तरह है। ये वही प्रिजन है जहाँ एल चैपो को रखा गया था, मोस्ट फेमस एंड डेंजरस ड्रग लॉर्ड इन मैक्सिकन हिस्ट्री। ये सिनालोआ कार्टेल का लीडर था, जिसका नाम सिनालोआ स्टेट पे रखा गया था, जहां से एल चैपो बिलोंग करता था। एल चैपो को पहली बार 1993 में अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट के बाद एल अपने सारे धंधे को जेल के अंदर से ही मॉनिटर करता था। उसने जेल के हर एक ऑफिसर को खरीद रखा था, जिसके बदले उसे जेल में अनेकों सुविधाएं दी जाती थी। उसके चमचे ऑफिसर्स उसके लिए हर एक चीज प्रोवाइड किया करते थे, शराब, लड़कियां इत्यादि। इवन जेल अथॉरिटी ने उसकी 2 बीवियों को भी अलाउ कर रखा था उसके पास रहने, उससे मिलने और उसके साथ रातें गुजारने को। इतनी सारी सुविधाएं देने वाले ऑफिसर का नाम था डमासो लोपेज। ये डिप्यूटी ऑफ चीफ था प्यूंटे ग्रैंड प्रिजन का। एल चैपो ने इसे अपना राइट हैंड बना रखा था। वो उसे घर, गाड़ियां, पैसे, महंगे गिफ्ट्स सब दिया करता था, और इसके बदले एल चैपो जो भी करना चाहता सब करता था, बिना किसी इंटरफेरेंस के। एल चैपो ने जेल में अपने धंधे को बढ़ाने का बहुत ही तगड़ा आइडिया बनाया था। उसने प्रोफेशनल इंजीनियर्स को हायर करा टनल बनाने के लिए, और अपने गैंग मेंबर्स के साथ टनल के रास्ते ही ड्रग स्मगल करने की शुरुआत कर दी। एल चैपो का टारगेट था स्मगल किए ड्रग्स को यूएसए तक पहुंचाना, क्योंकि यूएसए एक बड़ी मार्केट थी उस वक्त। अब एल चैपो गैंग को, जो कि सिनालोआ कार्टेल के नाम से जाने जाते थे, उन्हें अब हवाई या पानी के रास्ते से ड्रग स्मगल करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो अब सारा का सारा माल टनल के थ्रू स्मगल करने लगे थे। एल चैपो गैंग अब ड्रग स्मगलिंग से $20 मिलियन हर महीने बना रहा था। इतने पैसे वो जेल से बाहर रहकर भी नहीं बना पा रहा था। यूएस को जब इस बात का पता चला, वो मैक्सिकन गवर्नमेंट से कहती है कि एल चैपो को उसे सौंप दें, क्योंकि यूएस की जेल मैक्सिको से ज्यादा सिक्योर है और यहाँ रहकर एल अपने गैंग मेंबर से दूर हो जाएगा और ये कार्टेल को हम रोक पाएंगे। मैक्सिको की सरकार ये बात को ये कहकर रिफ्यूज कर देती है, वो अपने क्रिमिनल्स को हैंडल करना जानते हैं। एल को इस बात से राहत मिलती है, लेकिन तभी तक जब तक मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने इस नए नियम को ऐड नहीं करा कि मैक्सिको के जितने भी भेटने क्रिमिनल्स होंगे वो उन्हें यूएसए की जेलों में शिफ्ट कर देगी। एल के हाथ पैर फूलने लगे थे जब उसे ये न्यू लॉ ऑफ क्रिमिनल एक्सट्रेडिशन के बारे में पता चला था, और तब उसने जल्द से जल्द जेल से भागने का प्लान बनाया। कुछ ही हफ्तों में एक सॉलिड प्लान एल के पास रेडी था जेल ब्रेक करने का। एल सोचता है कि वो कुछ ही लोगों को इस प्लान में शामिल करेगा। उसने एक बड़ी रकम देकर डिमासो को बताया कि वो यहाँ से भागने वाला है। 19 जनवरी 2001 को डिमासो ने गार्ड्स की संख्या को कम कर दिया। एल चैपो ने एक और ऑफिसर को घूस देकर अपने साइड कर लिया था, जिसका नाम चीटो था, जो लॉन्ड्री का काम किया करता था। उसका काम था गंदे कपड़े को ट्रॉली के थ्रू वैन में लोड करना। चीटो बेस्ट बंदा था एल के लिए, क्योंकि वो अपने काम से मतलब रखता था और किसी गार्ड की नजर उस पे नहीं जाती थी। तारीख थी 19 जनवरी। आज वो दिन था जब एल जेल से भागने वाला था। चीटो एल के रूम में आता है, एल को लॉन्ड्री वाले कार्ट में छुपा देता है और उसके ऊपर कपड़े का गत्था डाल देता है। क्योंकि गार्ड्स की संख्या पहले से ही कम कर दी गई थी, वो ये सब आराम से कर लेता है। चीटो कार्ट को धक्का देते हुए एक गेट पे पहुंचता है, जहां एक गार्ड मौजूद था। चीटो उससे गेट खोलने की रिक्वेस्ट करता है। तभी एल की वेट के कारण कार्ट अपने आप पीछे की तरफ जाने लगता है। एल को लगा कि वो अब एक्सपोज होने वाला है, मगर चीटो तेजी से भागकर कार्ट को रोक लेता है। अब वो आराम से जेल की पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं, जहां एक कार उनकी पहले से वेट कर रही थी। एल जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी का ड्राइवर भी एल का ही आदमी था और एल अब जेल से फरार हो चुका था। फेडरल पुलिस को यह खबर मिलती है कि एल चैपो फरार हो चुका है। उधर एल ने अपनी गाड़ी बदल ली थी और वो अब ऐसी जगह जा रहा था जहाँ एक हेलीकॉप्टर उसका वेट कर रही थी। उन्होंने एल को अलग अलग 4 लोकेशंस पे घुमाया, जिससे उसे ट्रैक न किया जा सके। एल जब मैक्सिको से बाहर जाने ही वाला था, तभी उसकी गाड़ी को पुलिस की गाड़ी और मोटरसाइकिल्स ने घेर लिया। एल अपने ड्राइवर से पूछता है कि इन लोगों ने मुझे ट्रैक कैसे कर लिया। ड्राइवर उसे कहता है कि सर आप चिंता ना करें, क्योंकि ये सारे पुलिस वाले उसकी प्रोटेक्शन के लिए हैं। एल लंबी सांस लेता है और कहता है कि साला को ये सोच ही नहीं सकता कि उसे भगाने में मैक्सिकन पुलिस उसका साथ दे रही है। एल अपने गैंग के सेफ हाउस पे पहुंचता है।
इस जेल ब्रेक ने उसे और ज्यादा मशहूर कर दिया था। सब ये बात कर रहे थे कि एल कानून से भी बड़ा है और अनटचेबल है। मैक्सिकन पुलिस ने अपनी पूरी जान लगा दी थी मगर वो एल को नहीं पकड़ पाई थी और देखते ही देखते 14 साल गुजर गए। इन 14 सालों में एल चैपो अपनी लोकेशन निरंतर बदलता रहता था। मोस्ट ऑफ द टाइम उसका सेफ हाउस आइसोलेटेड एरिया जैसे कि माउंटेन्स के बीच हुआ करते थे। इन 14 सालों में चेपो की बिजनेस में मैसिव बढ़ोतरी होती रही और चेपो ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एल चेपो की गैंग और उसकी टेरिटरी कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। द सिनालोआ कार्टेल दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग कार्टेल बन चुकी थी। इसने मेडेलिन कार्टेल को भी पीछे छोड़ दिया था जिसका हेड एस्कोबार था। इतनी पावर, पैसे, इतने लोग पे कंट्रोल बिना खून खराबे के तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि ये अमेरिका की बॉर्डर पे है। मैक्सिको के उत्तरी शहरों से सबसे ज्यादा वायलेंस की खबरें आती थी। एल चैपो और उसकी गैंग ने यहाँ इतनी आतंक मचा रखी थी, ये शहर वॉर जोन बन के रह गया था। शहरों में जितने भी गैंग्स थे एल ने एक एक करके सबको खत्म कर दिया, जिससे वो ड्रग माफिया का एकमात्र डोमिनेटर बन चुका था। मैक्सिकन और अमेरिकन अथॉरिटीज इसे किसी भी कीमत पे पकड़ना चाहती थी। दोनों ही शहरों के इंटेलिजेंस टीम ने मिलकर एक नए सिरे से एल को पकड़ने का प्लान बनाया। उन लोगों ने एल की जिगरी दोस्तों, उसके बेटे, उसकी वाइफ सबको रडार में लिया और आखिरकार वो लोग एल के टेक्निकल असिस्टेंट तक पहुंच गए। ये बंदा कोलंबिया से था। इन्होंने इसे किसी भी तरह अपनी तरफ कर लिया और इसकी मदद से उन्होंने एल के साइबर नेटवर्क को हैक कर लिया, जिससे एल और उसके गैंग मेंबर्स यूज किया करते थे। फाइनली उन्होंने एल को लोकेट कर लिया। एल फिलहाल सिनालोआ के एक घर में छुपा बैठा था जो कि सिनालोआ कार्टेल का ही सेफ हाउस था। फेब 2014 में मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस डीईए के साथ मिलकर एल को घेर लेती है। एल अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसके सिक्योरिटी में से एक बंदा चिल्लाते हुए उसके पास आता है और कहता है कि सर, पुलिस ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। एल बेड से उठकर तेजी से भागने लगता है। पुलिस ये कहते हुए अंदर जाती है कि जो भी लोग घर में है वो जमीन पे लेट जाएं, मगर घर के अंदर एंटर करते ही वो सारे के सारे पुलिस वाले चौंक जाते हैं ये देखकर कि घर में कोई भी नहीं था। आखिरकार एल गया कहां? एक्चुअली जब उसका असिस्टेंट उसे उठाने आया था, एल उठा और बाथरूम की तरफ भागा। छुपने के लिए नहीं, वहां से टनल के थ्रू भागने के लिए। उसके हर सेफ हाउस में टनल बनाई जाती थी ताकि इमरजेंसी में वहां से आराम से निकला जा सके। एल टनल के थ्रू एक बाथ टब से बाहर आता है और भाग जाता है। ये इमेज बिल्कुल रियल है जो कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिली थी। टनल के एंट्रेंस को इतनी स्मार्टली डिजाइन किया गया था कि जब तक किसी को उसके बारे में पता ना हो, कोई उसे ढूंढ ही नहीं सकता था। सीक्रेट एंट्रेंस को ओपन करने के लिए एक पिन को दबाना था जो कि मिरर के पीछे लगी थी, जिससे लॉक अनलॉक हो जाए। उसके बाद बाथ टब को हल्का सा खिसकाने पे ही हाइड्रोलिक्स की मदद से वो ऊपर आ जाता था। एल वहां से टनल में एंटर करने के बाद उसे वापस लॉक कर देता है, जिस कारण से पुलिस को वो सीक्रेट टनल ढूंढने में काफी वक्त लग जाता है, जिसका फायदा उठाकर एल वहां से अपनी वाइफ, असिस्टेंट और सेफ के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। एल डिसाइड करता है कि वो ऐसी जगह जाएगा जहां किसी की सोच भी नहीं जा सकती। अपने सेफ हाउस में जाने के बजाय वो एक छोटे से शहर मेजाटलिन आ जाता है। अब उसे लगता है कि वो कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता, मगर उसे इस बात की भनक भी नहीं थी उसका नेटवर्क सर्विस हैक हो चुका है। एग्जैक्टली 5 दिनों के बाद 22 फरवरी 2014 को मैक्सिकन अथॉरिटीज ने एल की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लिया था। एल मिरामार के एक सिटी होटल में छुपा था जहां वो बहुत ही आसानी से पकड़ा जाता है। एल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि पुलिस उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पाएगी। ये तस्वीर रियल इमेज है तब की जब एल को पुलिस ने कर रखा था। दूसरी बार पकड़े जाने के बाद एल को अल्टाप्लानो की जेल में रखा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और मोस्ट फोर्टिफाइड प्रिजन है। ये प्रिजन एक मिलिट्री बेस की तरह है जहां बहुत ज्यादा गार्ड्स, वेपन्स और सराउंडेड वॉल पे अनगिनत वॉच टावर्स बनाए गए हैं, जिसपे 4 गार्ड्स हमेशा एटलीस्ट गन के साथ नियुक्त रहते हैं। इसकी दीवारों पे 3 से 4 लेयर की स्टील की कांटे वाली दीवार बिछाई गई है। यहाँ तक कि ये नो फ्लाई जोन है। किसी भी एयर अटैक से बचने के लिए इनके पास एंटी क्राफ्ट वेपन्स भी थे। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाली जेल थी। प्रिजन में जगह जगह पर जैमर्स लगाए गए थे, जिस कारण से मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इवन यहाँ ऐसे गार्ड्स को नियुक्त किया गया था जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता था। एल के लिए ये जेल नरक से कम नहीं था। उसे लगा वो बुरी तरह फंस चुका है। इस जेल से आज तक कोई भी कैदी भागने में कामयाब नहीं हो पाया था। एल आते ही यहाँ से भागने का प्लान बनाने लगता है, और क्योंकि उसे पता था कि ये लोग उसे जल्द से जल्द अमेरिका एक्सट्रेडिएट कर देंगे, वो और ज्यादा डरा हुआ था। क्योंकि मोबाइल फोन अलाउड नहीं था अंदर, सो एल के पास कम्युनिकेट करने का मात्र एक ही जरिया था, और वो थे
दो लोग जिन्हें जेल अथॉरिटीज ने उससे मिलने के लिए अलाउ करा था। उन दो लोगों में से एक उसका लॉयर स्कार लोपेज और दूसरी उसकी पत्नी एमा कॉर्नेल थी, जिससे उसने 2007 में शादी करी थी। एल अपने वाइफ के थ्रू अपनी बातें अपने बेटे और अपने गैंग मेंबर्स तक पहुंचाने लगा। एल को पता था कि अब उसे अपनी बेटे के हाथों में अपने सारे धंधे की डोर सौंपनी होगी, मगर उसका कोई भी बेटा इस बात के लिए रेडी नहीं होता है। तो एल को एक इंसान याद आता है जो उसका बहुत ज्यादा वफादार था, डेमेसो लोपेज, प्यूंटे ग्रैंड प्रिजन का जेल सिक्योरिटी चीफ। 2001 में जब एल प्यूंटे से भागा था, डेमेसो को कल्प्रिट बताकर उसे फायर कर दिया गया था। एल उसके सामने अपनी गैंग को ज्वाइन करने का प्रस्ताव रखता है। डेमेसो उसे स्वीकारता है और मैक्सिकन सिक्योरिटी से अब डेमेसो सबसे पावरफुल ड्रग कार्टेल का लीडर बन चुका था। अब डेमेसो का काम था एल को वहां से भगाना। डेमेसो और उसके बच्चे सारे मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं, क्योंकि डेमेसो एक सिक्योरिटी रह चुका था, उसे ज्यादा आइडिया था जेल मैनुअल के बारे में। जैसा कि अब तक की स्टोरी में हम इतना जान चुके हैं कि टनल से एल का रिश्ता कितना ज्यादा अनोखा था। एल प्लान बनाता है कि यहाँ से भी वो टनल के जरिए ही भागेगा, मगर इसमें एक प्रॉब्लम थी, वो टनल की लेंथ कैसे पता करेंगे, क्योंकि एल को किस सेल में रखा गया है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो उन्हें नहीं पता था। डेमेसो प्लान बनाता है कि उन्हें किसी तरह से एक ट्रांसमीटर एल तक पहुंचाना होगा, जिससे उन्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके। एल अपनी वाइफ को यह आइडिया देता है कि तुम घड़ी में ट्रांसमीटर फिट करवाओ और मेरे पास ले आओ। जेल सिक्योरिटी कभी भी इतना दिमाग नहीं लगा पाएगी और तुम आराम से ट्रांसमीटर को स्मगल कर पाओगी, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। अब उन्हें एक सुनसान जगह पे प्रॉपर्टी खरीदनी थी, जहां से वो टनल खोदने की शुरुआत करते। एक्चुअली प्रिजन एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर फैसिलिटी से घिरी हुई थी, जिसके आसपास एक भी बिल्डिंग्स नहीं थे और वहां पर सिर्फ किसान अपनी खेती किया करते थे। बहुत ही ज्यादा मशक्कत के बाद एल के गैंग मेंबर्स को एक खाली पड़ी जमीन मिलती है और वो उसे एक्वायर कर लेते हैं। अब उस जगह से खुदाई चालू की जाती है। वहां जेल में एल को ये डर हर एक सेकंड सता रहा था कि कहीं मैक्सिकन गवर्नमेंट उसे एक्सट्रेडिएट ना कर दे अमेरिका को, जिस कारण से वो हर दिन अपने लोगों को लेटर्स लिखता और पूछता कि इतनी देर क्यों हो रही है। सामने से ये जवाब आता था कि टनल को बनाने में बहुत सारी प्लानिंग और एफर्ट लग रही हैं, सो इट विल टेक सम टाइम। फाइनली जून 2015 को एक रोज एक मैसेज के थ्रू एल को पता चलता है कि टनल इज ऑलमोस्ट रेडी। एल 4 जुलाई को भागने के लिए चुनता है, क्योंकि वो अमेरिका की इंसल्ट करना चाहता था। 4 जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। वो ये दिखाना चाहता था कि देख, तेरी आजादी वाले दिन ही मैं आजाद हो गया। एल को अमेरिका से नफरत थी, ऑल्दो उसने सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका से ही कमाया था, मगर किसी कारण से टनल के काम को उसके लोग पूरा नहीं कर पाते और उन्हें ही अपना प्लान एक हफ्ते तक एक्सटेंड करना पड़ता है। अब आज 11 जुलाई है और आज एल जेल से भागने वाला है। ये वीडियो फुटेज उस रात की है। एल अपने टैबलेट पे कॉमेडी सीरीज देख रहा था और सारी रात कमरे में टहलता रहा और अपने लोगों से सिग्नल मिलने का वेट करता रहा। 8:10 को एल अपने जूते पहनता है, अपने सेल के सावर स्पेस में जाता है, द ओनली प्लेस जहां सर्विलेंस कैमरा की रीच नहीं थी। उसके बाद एल को किसी ने नहीं देखा। एल पहले होल से नीचे आया, जहां उसका भाई माइल उसका वेट कर रहा था एक कार्ट लेकर। एल और उसका भाई कार्ट में बैठते हैं और फुल स्पीड में वहां से निकल जाते हैं। टनल की दूसरी ओर एक बाइक वाला वेट कर रहा था, जहां से उसे दूसरे लोकेशन पे ले जाया गया। उधर जेल में सिक्योरिटी गार्ड्स को सर्विलेंस कैमरा में एल नजर नहीं आ रहा था। जेल अथॉरिटी को 40 मिनट लग गए ये पता करने में कि एल भाग चुका है। वो भागते भागते उसके कमरे में गए, मगर जब उन्होंने वहां देखा, वो टनल की एंट्री को देखकर शॉक्ड रह गए, मगर अब देर हो चुकी थी। एल अब बहुत दूर निकल चुका था। उसके लोग उसे एक हैवी ट्रक में बिठाते हैं। ट्रक तकरीबन 4 घंटे लगातार चलने के बाद एक सिटी सैन जुआन पहुंचती है, जो कि क्वेरेटेरो में लोकेटेड है, जहां 2 प्राइवेट जेट एल का इंतजार कर रही थी। एक जिससे एल भागने वाला था और दूसरा वहां की पुलिस को मिसलीड करने के लिए। एल अब सिनालोआ में बेस्ड अपने सेफ हाउस पहुंचता है, जो कि मोस्ट फोर्टिफाइड एरिया थी, जहां पुलिस कभी भी नहीं आ सकती थी। उधर मैक्सिकन अथॉरिटीज बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट से गुजर रही थी। जब उन्होंने एल को पकड़ा था, पूरी दुनिया में उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया था कि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग जीती है, मगर एल उनके चंगुल से फिर से आजाद हो चुका था। उधर एल अपने हर गैंग से बारी बारी मिल रहा था, उन्हें ऑर्डर दे रहा था कि अपने काम को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, मगर यही स्टेप एल के लिए फिर से काल बन गई। मैक्सिकन अथॉरिटीज अमेरिकन से मिलकर उसे लॉस मोसेस, जो कि नॉर्दर्न सिनालोवा में स्थित है, वहां लोकेट कर लेती है और वहां नजर रखने लगती है। अगले दिन पुलिस वहां एक कॉन्वॉय को देखती है। उनका शक और गहरा हो जाता है। उन्हें लगता है कि इतनी सिक्योरिटी में एल ही हो सकता है, क्योंकि वो एल का फोन भी टैप कर रहे थे। एल की आवाज से वो कंफर्म हो जाते हैं कि एल
इसी घर में है। 8 जनवरी 2016 की सुबह पुलिस डिसाइड करती है कि वो किसी भी कीमत पे आज एल को पकड़ेगी ही। वो लोग घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनमें डीईए के एजेंट्स भी मौजूद थे। तभी एल के समर्थक और पुलिस के बीच में घमासान गोलीबारी होती है, मगर इस बार भी एल उनके हाथ नहीं लगता और टनल की मदद से भाग जाता है। पुलिस को वहां घर में एक मिरर मिलता है। ये मिरर एक गुप्त दरवाजा था जो कि एक अंडरग्राउंड टनल से कनेक्टेड था। एल चेपो टनल के जरिए भाग गया था जब उसके अनुयायी स्पेशल फोर्स के साथ लड़ रहे थे। एल और उसके समर्थक जब टनल से बाहर आए, उन्होंने एक कार चुरा ली जब सिक्योरिटी फोर्सेस उनके घर को घेर रही थी। सुरक्षा बलों ने सिर्फ घर को ही नहीं, पूरी कैसेट्रा को भी घेर रखा था। जब एल चेपो की बगावत की खबर मिली, पेट्रोल पुलिस तुरंत पूरे कैसेट्रा में घूमने लगी। घर से कुछ 20 किलोमीटर दूर एक चेक पॉइंट पे 4 फेडरल पुलिस अधिकारियों ने एल चेपो को उसके सहायकों के साथ धर लिया। एल चेपो ने तुरंत उन्हें ब्राइब करने की कोशिश की, लेकिन दुखद बात यह थी कि वो अधिकारी भ्रष्ट नहीं थे और उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। इसने उसे गुस्सा दिला दिया और वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। उसने उन्हें गालियां दी और धमकी दी, लेकिन अधिकारियों ने उसकी धमकियों को नजरअंदाज किया। उसकी तस्वीर ली और अपने कमांडर को भेजी, जिन्होंने उन्हें बताया कि स्पेशल फोर्सेस उनकी तरफ जा रही है, वो उसे किसी भी तरह रोक कर रखे। उन्होंने उन्हें आसपास के मोटेल में शरण लेने को कहा। वो चारों अधिकारी एल चेपो को एक कमरे में ले गए और वहां से बाहर नजर रखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें थोड़ी दूर से कुछ गाड़ियां आती हुई सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई बहुत बड़ी कार उनकी तरफ आ रही हो। उस समय एल चेपो ने पुलिस को स्माइल करते हुए कहा, अब शायद तुम मेरी पेशकश को स्वीकार करो क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसकी मुस्कुराहट जल्दी ही हैरानी और निराशा में बदलने वाली थी जब उसे मालूम हुआ कि ये गाड़ियों का काफिला उसके लोगों का नहीं बल्कि स्पेशल फोर्सेस का था। फोर्स वहां पहुंचती है, होटल के एंट्रेंस और एग्जिट को तुरंत सुरक्षित कर लेती है। एल चेपो के लोग हैरान हो गए। वे होटल के करीब जाने का सोच भी नहीं सकते थे जब उन्होंने कैसेट्रा में सुरक्षा बलों की भारी उपस्थिति देखी। अब एल चेपो तीसरी बार गिरफ्तार हो चुका था। उसे दोबारा अल्टाप्लानो की जेल भेज दिया गया, जहां से वो पिछली बार भागा था। लेकिन इस बार एल चेपो को गंभीर निगरानी में रखा गया था। कुछ समय के बाद एल दूसरे प्लान पे काम करने लगा वहां से भागने के लिए। कुछ एल चेपो के गैंग्स के सदस्यों के मुताबिक उन्होंने सच में एक नए प्लान पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, और जो चीज इसे और अजीब बनाती है वो ये थी कि वे वही तरीका बार बार अपना रहे थे। मैक्सिकन अथॉरिटीज उसे जल्दी से जल्दी अमेरिका डिपोर्ट करना चाहते थे। उन्होंने ये मान लिया था कि एल को अमेरिका भेजना ही एकमात्र समाधान है। उनका कहना था कि अगर एल मैक्सिको में रहा तो वो फिर से भागेगा और हमारी पूरी एजेंसी, पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे ही भागती रहेगी। इसलिए मैक्सिको की न्यायालय ने उसे भेजने की प्रक्रिया को और तेजी से अंजाम देने का आदेश दिया। इमेजिन करें कि जो न्यायाधीश उसे अमेरिका भेजने की प्रक्रिया पे काम कर रहे थे, अक्टूबर 2016 में उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद एल को अमेरिका भेजने की प्रक्रिया को 1 साल तक टाल दी गई। लेकिन एक दिन जनवरी 2017 में एल चेपो को आश्चर्य हुआ जब सुरक्षा बल और सैनिक उसके सेल में प्रवेश करते हैं, उसको बंधक बनाकर एक हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं, जहां से उसे एक प्लेन में बिठाया जाता है जो कि न्यूयॉर्क में उतरता है। और एल चेपो विमान से उतरकर आश्चर्यचकित था, समझने की कोशिश करते हुए कि ये क्या हो रहा है। उसने इधर उधर देखा। एल चेपो ने एक डीईए के एजेंट से पूछा, मैं कहाँ हूँ? एजेंट ने उत्तर दिया, तुम अमेरिका में हो। और ये है इतिहास की सबसे शक्तिशाली ड्रग गैंग लीडर की तस्वीर। अमेरिका में 2019 में एल चेपो को उम्र कैद सुनाई गई जो कि 30 साल की सजा थी। वर्तमान में एल चेपो एक जेल में है जो एडीएक्स या फ्लोरेंस सुपरमैक्स के नाम से है। ये जेल कोलोराडो यूएसए में स्थित है। ये जेल अमेरिका की सबसे शक्तिशाली और फोर्टिफाइड जेलों में से एक है। यहाँ अपराधियों को अत्यंत खतरनाक माना जाता है, जो दूसरे बंदियों के लिए भी खतरनाक है। यानी सभी बंदियों को अलग कर दिया जाता है और उनसे मिलने वाले लोगों की सीमा भी सीमित है। अब एल चेपो अपने जेल, अपने सेल में 23 घंटे बिताता है और उसे सिर्फ 1 घंटे के लिए जेल के अंदर जगहों में जाने की अनुमति दी गई है। इतनी गंभीर और भारी निगरानी के अंतर्गत भी मेरा पूरा विश्वास है कि एल चेपो ने कई बार वहां से भागने का प्लान सोचा होगा, मगर मेरा मानना यह है कि उसकी आंखों में आंसू आते होंगे जब वो सोचता होगा कि वो अपनी शक्ति और अपने प्रभाव से कितनी दूर है। ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ऐसी कहानी सुनने में इंटरेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा और आप एल चेपो जैसे खतरनाक क्रिमिनल्स के बारे में क्या सोचते हैं।